नमस्कार, स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। सुलगते सवाल में हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो जनता से जुड़ी है और शासन प्रशासन जिसको अनदेखी करती है। आज ऐसे ही सुलगते सवाल में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मिड डे मील में बच्चों की सेहत के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, जहां भविष्य गढ़ा जाता है समाज का, प्रदेश का, देश का। उन्हीं बच्चों को मिड डे मील में कीड़े परोसे जा रहे हैं। मिड डे मील की गुणवत्ता तो छोड़िए, गुणवत्ताहीन जो भोजन परोसा जा रहा है, आखिर उसकी जवाबदेही किसकी है? शासन की, प्रशासन की, विभाग की, या फिर उन माँ बाप की गलती है जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे और एक एक करके जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 24 नवंबर 2025 से स्कूल में एक भी बच्चा मध्याह्न भोजन नहीं कर रहा है। वजह चौंकाने वाली है। बच्चों की थाली में खाना नहीं बल्कि सड़ा गला भोजन और सुंडे यानी कि कीड़े परोसे जाने का आरोप है। ये कोई अफवाह नहीं है, कोई राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिखित प्रतिवेदन में दर्ज तथ्य है। आरोप साफ है, मिड डे मील में कीड़े पाए गए हैं। ये लापरवाही नहीं बल्कि बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य से किया गया गंभीर अपराध है। किस दिन की बात है? ये वो पेपर के पहले। हर दिन कीड़े मिलते हैं? हर दिन नहीं, लेकिन मिलते रहते हैं। इसकी जानकारी आप लोग शिक्षक से नहीं करते हैं? इसकी जानकारी हम लोग शिक्षक से करेंगे कैसे? अच्छा, किस दिन कीड़ा मिला था? उस दिन आप आए थे जिस दिन कीड़ा का आरोप लग रहा है? हाँ, आया था। क्या क्या उस दिन खाना बना था? कैसे कीड़ा मिले थे? क्या था वजह, उसका पूरा बताएं। दाल चावल सब्जी में, मतलब दाल चावल सब्जी और चावल में था। चावल में कीड़ा यस। में जो कीड़ा मिला था थोड़ा बताएं विस्तार से, क्या वजह क्या था? सर वो कीड़ा मरा हुआ था, चावल में था। कितने लोगों की थाली में था? सर उस दिन मेरे बस थाली में पड़ा था। और बाकी बच्चों के? सर अलग अलग दिन पड़ता रहता है। प्रधान अध्यापक की शिकायत के बाद जांच टीम तो बनाई गई, लेकिन सवाल ये है कि जांच का नतीजा क्या निकला। बच्चों ने शिकायत मेरे पास किया, जा करके देखे थाली में जरूर सूढ़े, 4-5 बच्चों के थाली में सूढ़ा मिला। अब इसका फिर प्रतिवेदन तैयार करके उपखंड अधिकारी चुराहट और जनपद सीओ रामपुर नईकुंड को भेजा गया। इसमें पीटीए शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मौजूद थे। वो भी समक्ष देखे हैं कीड़े बच्चों की थाली में। वहीं इस मामले में समूह संचालक ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उनसे कमीशन की मांग की जा रही थी। कमीशन देने से इनकार करने पर उन्हें हटाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। अब न तो सूढ़ा मिला है और न तो कुछ मिला है। अब बोलते हैं कि हमको 3000 महीना दो। हम बोलते हैं कि हम बच्चों के खाना फुल खवा रहे हैं और क्यों आपको हम पैसा दे सकते हैं। बोले अब आगे चल के हम आपको बताएंगे ना, कि बताएंगे। अब सभी बच्चों बोलो कि कीड़ा रहता है और सही खाना नहीं रहता है, थाली जूट रहती, लेकिन हम थाली निस्दिन धोवाते हैं निर्मा और मैजिक से। पूरे मामले में जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि ये जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। उन्होंने डीपीसी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये शिकायत मुझे अभी जस्ट आपसे ही प्राप्त हुई है। मैंने अभी डीपीसी को बोल दिया है कि वो स्वयं जाकर के उसकी जांच कराएंगे और यदि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही होती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष आकाश चौहान रिंकू ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पीएम पोषण योजना में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और नौनिहालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
वहीं उन्होंने कहा कि ये समस्या सिर्फ सीधी जिले की नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में मिड डे मील व्यवस्था भ्रष्टाचार की शिकार है। अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मिडवे हो या कि कौनो शासकीय सुविधा हो, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के न मदमचूर हाँ। उनका न मिडवे से मतलब है, हाल में के कुछ दिन पूर्व कुंवरी में इंजेक्शन हुआ, दवाई गोली खिलावे के रहा। बहुत सारे मुद्दन में उनका ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उनका महज अपने सत्ता सुख से मतलब है। कांग्रेस पार्टी में लगातार विरोध कर रही है और हर मुद्दन कर लेके उतर रही है। अब देखना ये है कि जिला प्रशासन इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करता है या फिर भूखे बच्चों की आवाज भी सरकारी फाइलों में दफन होकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24 सीधी। मासूमियत के साथ धोखा, आज के सुलगते सवाल में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मासूम बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनकी थाली में कीड़े परोसे जा रहे हैं। तमाम सवाल हैं और उन सवालों का एक एक करके जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे संवाददाता सीधी के पुष्पेंद्र विश्वकर्मा के पास, जिन्होंने इस पूरे रिपोर्ट को तैयार किया है, ग्राउंड पे मौजूद हैं। उनसे जानेंगे पुष्पेंद्र, किस तरीके से अभी वर्तमान में वहां पर परिदृश्य है और बच्चों ने कब से मिड डे मील के खाने का बहिष्कार किया है? स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि सीधी जिले के रामपुर नेकिन विकास खंड के पोड़ी विद्यालय का ये मामला है, पोड़ी माध्यमिक विद्यालय का, जहां बताया जाता है कि 24 तारीख को, विगत 24 तारीख को बच्चों के थाली में कीड़े पाए गए थे भोजन में, मध्याह्न भोजन में, जिसके बाद से हेडमास्टर के द्वारा विकास खंड अधिकारी को जो है तो शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद जांच टीम गठित हुई जिसमें बीआरसी विकास खंड रामपुर नैकिन के द्वारा जांच की गई, लेकिन उनकी जांच में जो है तो एक तरफा हेडमास्टर के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनकी जांच रिपोर्ट एक तरफा समूह संचालक जो विद्यालय में भोजन दे रहे हैं बच्चों को, उनके पक्ष में की गई, ना कि निष्पक्ष जांच की जाए। ना तो भोजन की सैंपलिंग ली गई, ना तो अन्य किसी तरह के प्रोटोकॉल लिए गए। पूर्णतः जो है तो एक तरफा कार्यवाही, बच्चों के बिना बयान, हेडमास्टर के बिना बयान, और ये पूरी जांच रिपोर्ट तैयार करके और क्लीन चिट दे दी गई समूह को। जी, इसमें पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से भोजन में जो कीड़ा मिल रहा है वो लगातार मिल रहा है कि एक आध दिन मिला, किस तरीके से मिला है? मतलब पका हुआ था कीड़ा, पके हुए भोजन में मिला है, या फिर चावल में कीड़ा था? मतलब बनाने में दिक्कत है कि या खाना ही पूरे तरीके से सड़ा हुआ था? प्रियांशु, स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि हालांकि यदि कीड़े की बात करें तो कीड़े की बात तो एक दिन की आ रही है कि पके हुए भोजन में कीड़े पाए गए बच्चों के, लेकिन यदि गुणवत्ता विहीन भोजन की बात करें तो ये क्रियाकलाप समूह की विगत कई महीनों से चल रही है। हालांकि जिस विद्यालय में जो समूह खाना दे रहा है वो लगभग 20 सालों से निरंतर एक ही समूह खाना दे रहा है। पुष्पेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अभिभावक जुड़ चुके हैं, मोती सोंधिया जी, उनसे भी जान लेते हैं। अभिभावक हैं, बच्चे उन्हीं स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। मोती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो हालात बने हुए हैं? क्या सचमुच मिड डे मील में अनियमितताएं हैं? क्या कहें सर जी, सुन पा रहे हैं आप? मोती जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए जी। ये जो मिड डे मील में बच्चों के खाने में जो कीड़े मिलने की बात है, उसमें कितनी सच्चाई है? कीड़े जरूर मिले थे जी। जी हाँ, कीड़े मिले थे तो खाना नहीं खाते थे बच्चे, 7-8 दिन खाना नहीं खाए। अच्छा जी। तो ये और इससे पहले भी मिले हैं या फिर बच्चे लोग का क्या कहना है इसमें? बच्चे लोग तो खुद बयान दे हैं सर। अच्छा। हाँ, बच्चे लोग बयान दे हैं, उनको लिख के खुद फर्जी कर दिए हैं। ठीक, तो इसमें आपने प्रिंसिपल से बातचीत की थी, शिकायत की? हमने नहीं किया था। एक दिन मीडिया वाले आए थे जी, तो हमसे पूछे कि क्या गड़बड़ी है जी। तो हम बोले कि भाई गड़बड़ी, बच्चे खाना नहीं खाते थे, 7-8 दिन नहीं खाए।
ठीक है, चलिए मोती जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ कैलाश प्रजापति जी भी जुड़ रहे हैं, जो प्रिंसिपल हैं उस शासकीय माध्यमिक विद्यालय पौड़ी के। कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। जी जी सर, ये जिस तरीके से मिड डे मील में अनियमितताएं सामने आई है, बच्चे कीड़े खा रहे हैं पोषक तत्वों के नाम पे, कैसे देखते हैं आप? जी, बच्चों को खाना परोसा गया सर जी, और थाली में सूड़े पाए गए जी, बच्चों ने शिकायत की है, हमने जाकर के देखा तो सही सूड़े मिले उसमें। तो हमने एसडीएम सर चुरहट और वो जनपद सीओ रामपुर नईकुर को लेप किया। जांच में सर बीआरसी सर आए थे 27/12 को, 1 महीने बाद आए सर। 24/11 की घटना है और 27/11 को जांच में आए थे। जांच सही तरीके से नहीं की गई सर। जांच में क्या रिपोर्ट आया? एक तरफा रिपोर्ट आया है या फिर जांच निष्पक्ष नहीं हुआ? समूह के फेवर में वो किए हैं। उस समय परीक्षाएं सर जो है अर्धवार्षिक परीक्षाएं 8/12 से प्रारंभ थी, 8/12 से 13/12 तक, और बच्चे खाना नहीं खाए 24/12 से 13/12 तक, 24/11 से 13/12 तक। तो आपने डीओ में या जिला शिक्षा अधिकारी के पास इसकी शिकायत की? आगे जी, कैसे ठीक हो सकता है ये? बेहतर कैसे किया जाए इसको? जी सर, बेहतर कैसे हो सकता है फिर मिड डे मील? क्या टेंडर बदला जाए? जो समूह की जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से बेहतर होगा ये? समूह संचालक की मनमानी है सर। वो तो अब कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, अब ऐसे हम चलाएंगे। वो तो आरोप भी लगा रहे हैं कि 3000 रुपए प्रति महीना मांगा जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं सर, उनकी शिकायत की गई है, इसलिए वो अब इधर उधर करके बात कर रहे हैं। बच्चे अभी खाना खा रहे हैं मिड डे मील का कि नहीं खा रहे हैं? अब इस समय से समझौता हुआ था जी, बीच में तो जल शिक्षक लोग आए थे तो समझौता किए कि ऐसा है कि खाना ठीक ठाक से बनाओ। बच्चे खाने लगे 15 तारीख से, 15/12 से, और उधर 24/11 से 13/12 तक खाने नहीं खाए बच्चे जी। खाना में साफ सफाई नहीं रहती है सर। जी ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कैलाश प्रजापति जी जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो भी उनका कहना है कि जो जांच कमेटी बनी थी वो निष्पक्ष नहीं थी। पूर्व जनपद सदस्य प्रभात वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे जान लेते हैं, जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के। प्रभात जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, आपको नए साल की बधाइयाँ सबको, आपको सभी को। जी नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मिड डे मील में अनियमितताएं सामने आई, उसके बाद जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी के जो जांच रिपोर्ट सामने आई उसमें कहना है कि निष्पक्ष नहीं हुआ है जांच। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सर, यहाँ जो मध्याह्न भोजन है और शिक्षा व्यवस्था है जी, वो पूर्ण तरह से चौपट है। स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी निंदनीय है, और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए मध्याह्न भोजन हो, छात्रवृत्ति हो, पानी की व्यवस्था हो, सुविधाएं हो, पूर्ण तरह से बेकार है। यहाँ मतलब 0 पर चल रही है। यहाँ की सीधी जिले की जो व्यवस्थाएं हैं वो 0 है। हम इस नजरिए से देख रहे हैं कि जो भी यहाँ भ्रष्टाचार शिक्षा पर हो बेहतर, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा व्यवस्था, मगर उसमें से अब हम जब से ये नई सरकार आई है मोहन सरकार जी की, तो शिक्षा स्वास्थ्य के लिए सीधी जिला काफी निंदनीय रहा है और काफी भ्रष्टाचार चल रहा है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? जो अधिकारी हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास आप लोग गए कि इसकी जांच होनी चाहिए, गुणवत्ता बेहतर हो, जो पोषक तत्व मिलने चाहिए बच्चों को पीएम पोषण योजना में? हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए, हमारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण एक योजना है सरकार की जी, मगर पूर्ण तरह से यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। जो शिक्षा अधिकारी हैं ऊपर तक हैं,
टोटल बंदर वार्ड चल रहा है। कोई भी कितना भी कुछ दिन पहले अभी यहाँ किताब कापी की ही पौड़ी की पास की है कि किताब बच्चों की जो नई सत्र की किताबें हैं वो बेची जा रही थी और उनको पकड़ा गया था, मगर ये सब कुछ दिन बाद लोगों जनता और सब शिकायतें करती है, मगर ये यहाँ के ऑफिसों के फाइल में दब जाता है ले दे के। ठीक, और पूर्ण तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। ठीक है प्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ साला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं, अरुण कुमार साकेत जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। जी सर। जिस तरीके से जो विद्यालय में जो अनियमितताएं हैं, खासकर पीएम पोषण के नाम पर जो बच्चों के खाने में कीड़े मिल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? साला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं। जी, हम गए थे 24 तारीख को, ऐसे बीच बीच में जाते रहते थे सर जी। तो गए तो देखे 24 तारीख को, तो बच्चों के थाली में सोडा था जी, और मतलब मीनू के हिसाब से कुछ खाना भी कुछ नहीं, बस चावल सब्जी दाल ऐसा बस पानी जैसा दिया जा रहा था समूह के द्वारा, और बच्चों के द्वारा बताया भी गया कि खराब खाना दिया जाता है। तो हमने फिर शिकायत कर दिया कि भाई माननीय प्रधानमंत्री साहब से यहाँ से बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है जी, तो सुविधाजनक मिले, अच्छी मिले। कहाँ शिकायत किया आपने? शिकायत कहाँ की है? 181 में कर दिए थे सीएम हेल्पलाइन पे। जी, तो अभी क्या स्थिति है? खाना वहाँ बेहतर मिल रहा है बच्चों को कि वैसे ही है? सर अभी हम थोड़ा सा प्रयागराज चले आए हैं, कुछ लोग सियान हमारे थे जी, तो स्नान करने आए हैं, तो हम प्रयागराज में हैं, तो अभी तो हम नहीं जा रहे हैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अरुण जी। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आकाश चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो सीधी के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा मेरे को समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी आकाश जी, जो अनियमितताएं देखी जा रही है स्कूल में मिड डे मील के नाम में, आप लोग के संज्ञान में है क्या पूरा मामला, और आप लोग इसके लिए क्या पहल कर रहे हैं? हम लोग तो अभी ज्ञापन दिया है और एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी किस तरह के कृत्य क्यों किए जा रहे हैं। पर अब सरकार की इनकी है और सत्ता के मद में नेता इतने चूर हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। तो इंदौर की हाल की घटना के बाद भी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जी, तो आप लोग आंदोलन कब करेंगे? मतलब इसके लिए कोई प्रक्रिया में है आप लोग? पार्टी की तरफ से कुछ तैयारियां हैं आपकी? हाँ बताया तो, ज्ञापन अभी हमने सौंपा है जी, और अगली तैयारी आंदोलन करेंगे। सुधार नहीं किया गया 1 हफ्ते के भीतर। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस अब साफ तौर से सीधी में अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई स्कूल की, तो अब आंदोलन की तैयारी में जुट चुकी है। ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो विधायक प्रतिनिधि हैं चुरहट के, उनसे जान लेते हैं कि जो अनियमितताएं बनी हुई है किस तरीके से वो देख रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं आप जो अनियमितताएं हैं पूरे तरीके से विद्यालय में, जो पोषक तत्वों को लेकर मिड डे मील में, आप लोग के संज्ञान में है ये पूरा मामला? बिल्कुल संज्ञान में है। अभी इसके पहले भी कई शिकायत आई थी जी। तो चूंकि ये जनपद से बीआरसी के माध्यम से संचालित होती हैं व्यवस्थाएं, तो हमने जनपद की मीटिंग में भी ये सवाल उठाया था और जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको भी इस संबंध में जानकारी दी गई थी। क्षेत्रीय विधायक की जानकारी में है क्या ये पूरा मामला? हाँ, क्षेत्रीय विधायक जी के जानकारी में है और जिला प्रशासन के भी जानकारी में है। ये कोई एक विद्यालय का मामला नहीं है, इस तरह की और कई विद्यालय हैं जहां पर ऐसी समस्याएं लगातार आ रही। जी, कैसे बेहतर हो सकता है ये सब चीजें? जी, कैसे बेहतर हो पाएंगे? अधिकारियों की कमी है या फिर जो समूह है उनकी गड़बड़ी है? नहीं, अधिकारियों की कमी है। जब सही समय पर सही गुणवत्ता का उनको मटेरियल नहीं मिलेगा तो समूह वाला कैसे दे पाएगा? ठीक, और उसमें मिली भगत अधिकारियों की रहती है, समूह वालों से लेन देन करेंगे, उनको परेशान करेंगे और
जब गुणवत्ता वो चाहते ही नहीं है, पूरा सिस्टम ही ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो जैसा प्रशासन चाह रहा है, जैसा सत्ताधारी चाह रहे हैं, वैसा हो रहा है। हम लोग तो विपक्ष में होने के नाते अपनी बात हर जगह रख रहे हैं, ठीक, लेकिन सुधार कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा है आपकी मीडिया की नजर पड़ी है, मीडिया के माध्यम से हो सकता है इनकी आंखें खुलें। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड डे मील में जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया है कि बच्चों को मिड डे मील में पर्याप्त पोषक तत्वों के साथ भोजन परोसा जाए हफ्ते के 6 दिन, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग मेन्यू निर्धारित किया जाता है और उसी मेन्यू के आधार पर बच्चों को मिड डे मील में भोजन परोसना होता है। लेकिन मिड डे मील के मेन्यू तो छोड़िए, जो पोषक तत्वों के आधार पर बच्चों को खाना मिलना चाहिए वह भी छोड़िए, जो कीड़े मकोड़ों के साथ परोसा जा रहा है गुणवत्ताहीन भोजन, वो तमाम सवाल खड़े कर रहा है। चूँकि पूरी जो व्यवस्थाएं बनाई गई है मिड डे मील की, पीएम पोषण योजना की, वो पूरे सवालों के घेरे में नजर आ रही है। सीधी में हमारे संवाददाता की ओर रुख कर लेते हैं, पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जी के पास एक बार फिर चलते हैं। पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्कूल के जो प्राचार्य हैं, उनका कहना है कि जो जांच कमेटी बनाई गई थी, जांच हुई भी, लेकिन वो जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके फेवर में आया है जांच रिपोर्ट। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बताना चाहूँगा प्रियांशु कि जब हमने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, वहाँ पे कवरेज किया। कवरेज के बाद जब जो जांच अधिकारी थे बीआरसी जायसवाल जी, जब उनसे हमने अपने दूरसंचार पर जानकारी लेना चाहा, उन्होंने प्राथमिक 2 शब्द की जानकारी देकर इसके बाद सीधे फोन को सिरे से काट दिया। और दोबारा जब हमने ट्राई किया तो फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। तो जिससे स्पष्ट तौर पर जाहिर हो जाता है तो कि कहीं न कहीं जो समूह संचालक जो खाना दे रहा है, मिड डे मील दे रहा है, उसके भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है और कहीं न कहीं उनसे मोटी रकम लेके उनके पक्ष में पूरी फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। मैं तो चाहूंगा कि जिला प्रशासन इनमें एक टीम गठित करे और टीम गठित करके इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए और जो दोषी हो उसके विरुद्ध कड़ी व कठोर कार्रवाई की जाए। ये कब से चल रहा है, ये जो गुणवत्ताहीन जो भोजन परोसा जा रहा है, लगभग कितने समय इसको व्यतीत हो गया इस तरीके की खाना परोसते हुए? अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो समूह है विगत 20 वर्षों से एक ही विद्यालय में खाना दे रहा है। वहीं पे आंगनबाड़ी का भी मध्याह्न भोजन बनता है और विद्यालय का भी बनता है। और बच्चों ने बताया कि लगभग 2 साल से लगातार हमको सिर्फ आलू की सब्जी, पानी और चावल, इसके अलावा यदि हम मेनू की बात करें तो मेनू की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। मेनू के नाम पे बच्चों को ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है। हालांकि ये तब इनका खुलासा भ्रष्टाचार का हुआ जब एक दिन बच्चों के थाली में सूड़े पाए गए। उसमें हेडमास्टर ने, जो वहाँ के प्राचार्य हैं, उन्होंने एक्शन लेके जो विकास खंड अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, उनको जब पत्राचार किया और मीडिया में जब सवाल आया तब से थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। लेकिन यदि हम बात कहें तो अभी भी सुधार पूर्णतः रूप से नहीं किया गया है। तो बच्चे रुचि से खाना खा पाते हैं या नहीं खाते? क्योंकि जब गुणवत्ताहीन खाना है, दाल में पूरी तरीके से पानी है, तो कैसे खाएंगे बच्चे फिर? अब मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियांशु, ये स्पष्ट है, बच्चे यदि खाना खाएं तो खाएं भी कैसे? ना तो चावल ढंग से रहता है, ना तो सब्जी रहती है। 1 किलो आलू में 10 लीटर पानी, 1 केजी दाल में 10 लीटर पानी, इस तरह के भोजन, वो भी सड़ा गला चावल, जो उचित मूल्य की दुकानों से, जो या की मार्केट से जो सबसे सस्ता चावल होता है, उसी चावल को लेके बनाया जाता है, फिर बच्चों को वही जहर परोसा जाता है। आपको एक याद दिलाना चाहूँगा, सीधी जिले के पतुलखी में विगत वर्ष पूर्व में उस समय कलेक्टर मुजीबुर रहमान साहब थे, जहां बच्चों के खाने में छिपकली पाई गई थी और कई कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। मैं तो कामना करूंगा कि ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन यदि यही सिस्टम चलता रहा तो एक दिन बच्चों की जान का खतरा भी हो सकता है और कब ऐसी घटना हो जाए कि जिसका कभी आकलन नहीं किया जा सकता है। जी प्रियांशु। पुष्पेंद्र जी, इसमें जो परिजन हैं बच्चों के, क्या उनको इसकी जानकारी है? उन्होंने कभी स्कूल पहुंचकर इसकी शिकायत की, हंगामा किया? क्योंकि पेरेंट्स को जब पता चलेगा कि उनके बच्चों को इस तरीके से खाना दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से उनमें भी आक्रोश होगा। मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि हालांकि ये बात अभिभावकों तक अभी स्पष्ट रूप से पहुंची नहीं है,
यदि पहुंची होती तो शायद वो विद्यालय में हंगामा करते। लेकिन यदि बच्चे कहीं न कहीं यदि मध्याह्न भोजन का बहिष्कार कर रहे हैं, एक एक हफ्ता भोजन नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं एक तरह से बात अभिभावकों तक पहुंच भी चुकी है और ये कहीं न कहीं अभिभावकों के द्वारा बच्चों को मना ही किया गया होगा कि स्कूल का भोजन नहीं करना, नहीं किसी दिन घटना हो सकती है। तो ये माना जा सकता है कि ये जानकारी जो है तो अभिभावकों को हो चुकी है। जी ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं। इंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। जी नमस्कार। जी ये पूरी जो अनियमितताएं हैं स्कूल में, खासकर मिड डे मील के नाम पर जो बच्चों को कीड़े मिल रहे हैं खाने में, आपके संज्ञान में है क्या पूरा मामला? नहीं, पहले तो नहीं था, अभी आपके माध्यम से पता चला है। अभी जो हमारे पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जी हैं जी, तो अभी ठीक थोड़ा माने 1-8 मिनट पहले ही पता चला जी। इसके पहले तो पता नहीं था जी। तो जिस तरीके से बच्चों को खाने में जो अनियमितताएं हैं, कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं, तो ये काफी गंभीर मसला है। आप लोग की सरकार भी है, कैसे इसको ठीक कर पाएंगे? आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि बड़ा गंभीर मसला है। बच्चे हमारे देश के वर्तमान के साथ साथ भविष्य हैं। अगर वर्तमान और भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, चाहे वो स्व सहायता समूह वाले हों जो मिड डे मील बना रहे हैं, या उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर या प्राचार्य हों, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाएगा। और आज तो सीएम साहब आ रहे हैं हमारे यहाँ, हम लोग उसी में व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही उस पे खाली होते हैं तत्काल हम हमारे जिले के कलेक्टर और जो जिले के शिक्षा अधिकारी हैं दोनों से बात करेंगे कि इस मामले में तत्काल संज्ञान ले, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों को बढ़िया बेहतर भोजन मिले। और हमारे देश के बच्चे भविष्य हैं, अगर उनको और उनके साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है या दुखद है। कुछ आश्वासन देंगे क्या कि 15 दिन या महीना दिन में ये पूरे तरीके से व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं? आज ही बात कर लेंगे, आज ही एक्शन ले लेंगे भाई। 15 दिन क्या, आज ही होगा ना, आज ही बात करेंगे। व्यवस्थाएं कब से सुधर पाएंगी? वो बहुत जल्दी सुधर जाएंगी। आप तो आज बात करेंगे और कल से उनको अच्छा भोजन मिलेगा। कल से ही इसमें भोजन में 15 दिन और 20 दिन थोड़ा छोड़ चाहिए, ये तो तत्काल एक्शन होगा। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दावे हैं, लेकिन दावों में ये है कि आज बात कर लेंगे, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये दावे कितने सच साबित हो पाते हैं, हकीकत में कितने बदल पाते हैं और बच्चों को कब से बेहतर और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सुलगते सवाल में हम तो सवाल पूछते रहेंगे जब बच्चों को भोजन में कीड़े मिलेंगे, और गुणवत्ता तो छोड़िए, गुणवत्ताहीन भोजन जब बच्चों को परोसे जाएंगे। फिलहाल सुलगते सवाल में इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।